Good morning, students. Let's continue with the chapter factorization. Now we have to do the sums of division. So I'm going to write few sums. देखो बेटा ये सम तो बहुत इजी है. Simplest sum. Look here on the board. करो. रफ कॉपी कब निकालनी है करणवीर? After 5 minutes, after 10 minutes. कब मूड बनेगा? This is very simple. 28 2s are 56. x ऊपर कितने हैं? 4. नीचे कितने हैं? 1. सो कट हो जाएगा. x cube by 2 is the answer. Or you can write 1 by 2 x cube. Fine. इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, if you can see in your books, page number 227, 14.3. don't have book. First question simple है. It is division of a monomial with a monomial. कुछ भी ब्रैकेट में प्लस माइनस के साथ टर्म लिंक नहीं है. जैसे एक और सम देखो, 12a raised to power 8 b raised to power 8 over minus 6 a6 b6. Again it is very easy. Yes, करो ये सम. एंड क्या नाम? पुलकित, आंसर बताना बेटे. हाँ करो करो, शाबाश. लिखो आंसर. खुशी, ये माइनस है नीचे, इसको ऊपर ले जाओ. हाँ आंसर बता बोल के. इतना टाइम? यस, -2a² b². प्रॉब्लम देखना, सहज ने घर सहज ने किया. वही करती है ना ये. एक ट्राई भी, हर सहज आप ट्राई भी नहीं करते. आपने पेपर देना है ना बेटे. पेपर में हर तरह के सम आते हैं हर सहज. ये जरूरी नहीं है कि मुश्किल ही सम आए जो आपकी समझ के बाहर हो. इजी सम भी आते हैं कि पास होना मुश्किल नहीं होता. जैसे यही सम है, सपोज यही सम सिंपल 2 मार्क्स में आ गया, आप ये भी नहीं कर सकते. थोड़ा एफर्ट करोगे तभी पास होगे, वरना तो शायद फिर आपको पता ही है आपका क्या हाल होना है. यू आर नॉट पुटिंग द एफर्ट ऑल्सो. आपको आंसर आया था, देखना इसका जयवंत इसने किया है. -2a² b² इसने लिखा है कहीं. कुछ तो करती है ना. आपने किया लास्ट बॉय? दिखाओ मुझे नोटबुक. मिक्स सम्स होते हैं, इजी भी डिफिकल्ट भी. 6 ये मल्टीप्लाई हो रहा है. ये -6 इंटू a6 है इंटू b6 है. 6 2s are 12. ऊपर 8, a कितने हैं? 8. नीचे है 6. कट जाएंगे, 2 बच गए. ये कट गए, 2 बच गए. माइनस नीचे है, उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे. -2a² b² इज द आंसर. So this is the division of a monomial with a monomial. Monomial मतलब जो प्लस माइनस के साथ टर्म्स लिंक नहीं होती. आफ्टर दैट यू हैव, खुशी आओ बोर्ड पे करो ये सम. आजा बेटी, शाबाश. थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगी इसको. नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऊपर से कॉमन लेके कर. ये लास्ट बॉय, आओ बेटा. हाँ ये भी सही है, ये भी सही है. हाँ लाज जी, आप आओ बेटा. आप आओ बेटा. यस यू. हाँ तू ये कर, आप वो करो बेटा.
नीचे एक टर्म है, ऊपर दो टर्म्स है। अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूमरेटर की हर एक टर्म के नीचे है, उसको अलग अलग कर दो, माइनस 6x ओवर ये तो समझ आ गई। अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, कोई प्लस माइनस के साथ लिंक नहीं है, इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे। अलग अलग से कर इसको प्लस 5/4 क्या बचेगा, थोड़ी है। देखिए गेम खेलते हैं ना, चलाती है तो सीधे पे चलाती है, ऊपर 4 है नीचे 3 4 ऊपर 6 बचते हैं, माइनस 4 4 है 4 समझ आ गई। 5 बच गया ना अकेला, बस आराम से अगला कर देख लो क्या कर रहे हो बेटा, क्या नाम है आपका? रोहित। क्या क्या मतलब क्या विचार है, क्या प्लानिंग है 8th दोबारा करने की कि अब 8th में तो ऑनलाइन ही हुआ है सब कुछ, समझ नहीं आया, मैं अच्छे से दोबारा से 8th का सिलेबस करके 9th में जाऊंगा, ऐसा कोई विचार है? नो, सबके साथ 9th में जाना है तो क्या कर रहे हो ये? कल बोला था रिवाइज करके आना, क्यों मैडम वो थोड़ी हमारा काम है। लुक हियर ऑन द बोर्ड, आगे बेटा आपके पास ऐसे सम्स भी आएंगे जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में क्या होगा, बायनोमियल। बायनोमियल मतलब 3x + 2 x + 2 ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल। ये डिनोमिनेटर में क्या है, सिंगल वन टर्म, नंबर 2 है लेकिन टर्म सिंगल ही है क्योंकि कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये जो है ये इसके भी नीचे है तो 5x² / 3x माइनस 6x ओवर अलग अलग करके लिख दिया। अब देखो 5 और 3 की कटिंग नहीं होती तो एज इट इज, एक x ऊपर 2 है तो एक x दिया, एक x बच गया, माइनस x के साथ x कैंसिल, 3 2 6, दिस इज द आंसर। कर सकते हैं कॉमन लेके भी, बट मैं इसमें ये वाला इजी रहता है, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अगेन वी कैन सी वी आर हैविंग सिंगल टर्म इन द डिनोमिनेटर, तो सबको अलग अलग कर दो, 3y8 के नीचे y⁴, साइन वही रहेगा उसके साथ जो भी है, सेपरेट कर दिया, y4 सबके नीचे था, एक ही टर्म है, इसका मतलब अलग अलग से लिख दो। अलग अलग से लिखने के बाद कटिंग कर दो, ऊपर नीचे 4 ऊपर 8 कितने बचे 4, नीचे 4 ऊपर 6 कितने बचे 2, 4 के साथ 4 कट गए कितने बचे +5, वेरी सिंपल। nobody will do like this is total 0। ऊपर ये जो 2x है बेटे ये प्लस के साथ लिंक्ड है, आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, कल भी आपको समझाया था रोहित मैंने, नीचे एक टर्म है अलग कर दो, +2x² ओवर 2x + 3x ओवर 2x। नाउ यहाँ ऊपर कितने x हैं 3, नीचे कितने हैं 1, तो कितने बचेंगे x² / 2 प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल, x के साथ एक x बचा, प्लस x के साथ x कैंसिल, 3/2 आंसर। इज इट डिफिकल्ट? सेपरेट करके कटिंग ही करनी है और करना क्या है, ऐसे नहीं कटिंग कर देनी, सेपरेट करके करनी है, तो ये इजीएस्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन,
10x minus 25 divided by 2x minus 5. Now in the denominator you have a binomial. इधर देखो, मेरी बात सुनो सारे, अब ऐसे नहीं करना है कि 2 के साथ 10 को काट दिया, x के साथ x को काट दिया, 5 के साथ 25 को काट दिया, वो 0 नंबर है उसके। रोहित समझ आ रहा है? क्यों नहीं काटना बेटे, क्यों नहीं काटना, ऐसे कटिंग क्यों नहीं करनी? कोई बात नहीं, डरो मत, बोलो, मास्क नीचे करो। ये ऐसे 5 के साथ 25 ऐसे कटिंग नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? शाबाश, बताओ, आप बताइए, जानवी है ना आपका नाम, बताओ। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आपस में माइनस साइन के साथ लिंक है, ये भी माइनस साइन के साथ लिंक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। We can do the cutting only when one number is getting multiplied with the other. Okay? अब जब डिनोमिनेटर में कोई बाइनोमियल होता है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे का पूरा कटता है ऊपर। क्या करेंगे पुण्या, क्या कॉमन लेंगे? 10x minus 25 में से we can see 5 2s are 10, 5 5s are 25. So I can take 5 common from the numerator. स्वरित कुछ समझ आ रहा है? यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, 5 2s are 10, 2x minus 5. Why 5? Because 5 5s are 25. और नीचे हमारे पास क्या है? 2x minus 5, चाहे ब्रैकेट ना भी हो, अब ये पूरा इस पूरे के साथ कटेगा। So the answer is 5. Right? अंजलिना समझ आई बेटे? घर पे जाके बेटा प्रैक्टिस करो, जैसे आपने पिछली टर्म में प्रैक्टिस की थी ना, कभी पास हुए थे कि नहीं? प्रैक्टिस तो करो, ऐसे सिर्फ क्लास में पढ़ने से नहीं नंबर आएंगे, ये मैं आपको समझा दूं कि हाँ जी हमने क्लास में सुन लिया अच्छे से, एंड देन यू विल बी एबल टू डू द सम्स। अगर सम करते करते साइड में मैं आपको ये इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, यू शुड नो द रियलिटी। 80 मार्क्स पेपर इज गोइंग टू बी देयर, राइट? And if you will not do self study, if you will not do the practice at home, you cannot get good marks, and these students you cannot pass even. सिर्फ क्लास में पढ़ने से नहीं पास होगी, और सिर्फ ट्यूशन जाके टाइम पास करने से भी पास नहीं होगी। मैं ट्यूशन जाया, मैं ट्यूशन जाई, मैं ट्यूशन जाई, ये कहते हो ना, अभी तो मैं ट्यूशन जाके अब मैं पढ़ सके। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी पास होना, तो बात खत्म। नेक्स्ट, त्वरित आओ। क्यों बोल रहे हो प्रबल? और अगर सोचो हम पेपर के पास पढ़ लेंगे तो 1-2 दिन में कुछ नहीं होता, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ये कौन करेगा? हेलो बेटा, आप आइए, क्या नाम है आपका? जसलीन। हाँ जी, करो बच्चे, करो करो, शाबाश। हाँ दिखा, क्या कर रहा है तू? अब सम तो लिख। दोबारा से सम ही लिखी जा रहा है स्वरित। पुलकित करी जा चीटिंग वहां पे, तो इसकी कॉपी में जो अंक रहा पेपर में है ना, तू क्यों देख रहा है उसकी कॉपी में? तू बोर्ड पे अपना सम कर। ऐसे करते करते एक तो फिर एंजॉय करना इकट्ठे नेक्स्ट सेशन में, इसी क्लास में। किसी गलत फहमी में मत रहना कि कुछ कोई जादू हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे, सीबीएसई कहता है सारे बच्चों को पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर बहुत गंदा रिजल्ट है, अगर तुम्हारे 80 मार्क्स में से तुम 15, 16, 17, 20 पे अड़े रहोगे तो कोई तुम्हें 9th में नहीं भेजेगा। तुम्हें नहीं देख रही, कुछ कुछ बच्चों को देख रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, कभी कोई क्लास लगाई हो, कुछ कभी पढ़ाई की हो, फिर तो तुम्हें समझ आए कि ये एक हमारी बुक का ही सम है। थप्पड़ लगा के भी मुझे अपना ही हाथ दर्द करना पड़ेगा क्योंकि तेरे पे तो कोई असर है नहीं। गो बैक। ये क्या पहना कान में? इज वाई? किसी पंडित ने बोला है नाक में पहन ले? वो पंडित जी ये भी बोलते हैं समटाइम्स। ये सब तो तुम्हारे साथ क्या बुरा हो रहा है या तुम्हारा क्या नहीं अच्छा हो रहा पास होने के लिए? नहीं कि बोलते हैं तो नाक में डाल लो पास हो जाओगे। होता है ऐसे? क्यों नहीं होता? होता है। अब कान में डालने के लिए बोल सकते हैं, मतलब वो वही रीजन की बात कर रही हूँ ना मैं। पंडित जी को ये नहीं बुलाया तो मैं पढ़ता तो हूँ नहीं, मैं क्या करूंगा बिना इससे कुछ नहीं। चलो एनीवेज, वी आर नॉट टू डिस्कस हियर दिस थिंग, व्हाई टू कमेंट ऑन समथिंग, ठीक है। चलिए देखो बेटा, ये 5 इस 2y ब्रैकेट के साथ 2y + 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब हम इसको कटिंग, इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये छोड़ दो, ब्रैकेट को भूल जाओ। 10y और 5 की अगर कटिंग होती है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर होता 7, फिर आप कोई कटिंग कर सकते थे? नो, बट वी नो 5 के टेबल में 10 आता है तो हम यहाँ से कटिंग करके 2y को साइड पे रख सकते हैं, 2y को न्यूमरेटर में रखेंगे। अब 6y + 21, नीचे क्या है 2y + 7। अब इसकी कोई कटिंग नहीं कर सकते, y के साथ y, 2 के साथ 3, 7 के साथ 21, ये नहीं काट सकते। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये जैसे हमारे पास बचता है, ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर कटेगा। ऊपर तो मुझे 2y + 7 दिख ही नहीं रहा, तो मैंने देखा कि 6 और 21 में से क्या कॉमन है? 3। सो 2y अपनी जगह पे, बेटा अपनी जगह पे, यहां से क्या कॉमन है? 3। जो कॉमन लेते हैं वो बाहर की टर्म के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या बचा? 2y + 7 ओवर 2y, ये पूरा का पूरा 3 2s are 6, y is the answer। समझ आ गई बच्चे? समझ तो आ जाती है, तो घर पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो अच्छे से दिमाग में पक्के होंगे सम्स। नाउ सी दिस, 9 3s are 27, यस। नीचे एक x है, ऊपर 2, एक कट गया। नीचे एक y है, ऊपर 2, एक कट गया। क्या बचा? xy/3। जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उसकी कटिंग होके हमारे पास क्या बचा? xy/3। अब ऊपर से उसमें से क्या कॉमन है? यस एंजेलिना, इसमें से क्या कॉमन है बेटे? क्या? 3 कॉमन है। 3 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? z-8। नीचे भी मेरे पास क्या है? z-8। हमेशा ऐसे सम्स में क्या होता है, जहां ऊपर कॉमन लेना होता है, कॉमन लेने के बाद वही चीज बचती है जो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है। z-8 से कट गया, 3 से कट गया, आंसर इज xy। ठीक है बेटे, ऑलराइट। कल वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया था? किसने नहीं किया? सॉरी, तो उसके मार्क्स लगने हैं इंटरनल असेसमेंट में। आज 4 बजे तक टाइम है। गो होम, लिंक को ओपन करो, 10 क्वेश्चन है, फटाफट से कर ले। शायद तूने भी नहीं किया होगा। हाँ, मार्क्स विल बी शोन आफ्टर दैट डेडलाइन। वैसे मैंने जहां से टेस्ट बनाया मुझे वहां भी शो हो जाएगा, बट भेज देते तो मुझे तो ज्यादा। मार्क्स तो आ रहे थे, रिजल्ट सॉल्यूशन बाद में दिखाएंगे। कितने दे रहे?
चल कोई ना, फिर मैं देख लूंगी, वो रिजल्ट मेरे पास आ जाता है, बट फिर भी आपको आए तो भेज देना। एनीवेज कोई बात नहीं, इसमें चीटिंग कर ली है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, पेपर में तो नहीं ना हो सकती। अच्छा चलो ये भी एक सम करो फटाफट। कौन करेगा? Who will do? बस 1 2 3 4 आता नहीं, हाथ नहीं खड़ा किया, आता होगा। अगर नहीं समझ आता तो 2 से शुरू हो जा, वैसे 12 पे होता है, नहीं समझ आता एकदम से तो 2 से करेगा, छोटा नंबर आ जाएगी, फिर टेबल भी आ जाएगा, फिर आता है। आजा फिर कर दे, एंजल है ना आपका नाम। एवरीवन ट्राई, लिखो लिखो जल्दी, हाथ चलाओ, थोड़ा खुला खुला करना। आप 4 से कर सकते हो, 6 से 16, ऐसे तो बता दिया, ऐसे अगर नहीं आया तो 4 से 2 से शुरू कर दो। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया, क्या बचा a माइनस, यहाँ से क्या कॉमन लेगी, क्या बचेगा a माइनस, नीचे है a माइनस 4 कट गया, क्या बचा क्या हो गया, एग्जाम नहीं हो रहा तुमसे, वैसे तो प्रॉपर है। हाँ करते ही वो, हाँ तो बच्चे 10 ABC आंसर है। चल तू मुझे कर रही है इसलिए उत्तर भी तो तब तक हो जाना था। over 144 क्या दिमाग नहीं आ रहा, दूसरे कर लो, 2 4 are 8 48 70 ठीक है 24 36 6 4 are 24 6 6 are 36 4 2 3 are 6 से क्या मुश्किल है इसमें, सीधा बड़े नंबर के साथ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा बेटे, कटिंग करके 2 ओवर सामने न्यूमरेटर में क्या है डिनोमिनेटर में है a - 4 b - 6 अब
अब ये न्यूमरेटर में 2 और ब्रैकेट है, पहली ब्रैकेट में हमने देखा क्या कॉमन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 a माइनस 4 क्या करो 5 इसमें से 5 कॉमन 3 माइनस 6 3 माइनस 6 के साथ a माइनस 4 a माइनस 3 के साथ 10 a b c आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इजी है। सीधा सीधा कुछ कॉमन भी नहीं लेना, पूरी पूरी ब्रैकेट ऊपर है, पूरी ब्रैकेट नीचे है, सीधा काट देना। जैसे एक समय लिख देती हूँ, जैसे है 26 xy x y x plus 5 y minus 4 over 13 xy y minus 4 गांधी बोर्ड पे आओ, जल्दी जल्दी आओ। इसको कुछ भी नहीं करना, सीधी कटिंग करनी है। ये सब आता है तो आप कैसे करते हो, पानी आप 7 सीधे जाओ और आता है झांकी ऊपर आता है, कट कर 13 माइनस 13 टू का ऊपर क्या बचा, लिखो 2 और 3 आंसर। ये तो वो ही था, पर आप ही सब आता है, हमें पता है ऐसा इजी कंप्लीट आने पहले अभी किए था उनमें से आने के चांसेस है, ये इजीएस्ट है। लेकिन सब को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये सब कैसे आ गया, जब इसमें सीधे सीधे इसमें सीधी हम कटिंग क्यों कर सकते हैं, हम सीधा सीधा क्यों काट सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट है, यहाँ कोई प्लस माइनस साइन नहीं है, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, पूरी ब्रैकेट यहाँ भी मल्टीप्लाई, प्लस माइनस तो नहीं है, नो, इसलिए पूरे का पूरा इस पूरे के साथ कर दिया। समझ आ गई बात? तो सब आपकी है, नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट सम है ना बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है y स्क्वायर जैसे प्लस 7y प्लस 10 ओवर y plus 5. Now we know nothing can be taken common. कुछ कॉमन लेके नहीं होगा, ये सब आपको कैसे होगा मैम, ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस डिफरेंट है, ठीक है। बाकी जो हमने किए दैट ऑल द सम्स वर वेरी वेरी इजी। ये सम इसमें हमने देखा ऊपर टर्म्स है वो प्लस के साथ लिंक्ड है, वो भी प्लस साइन के साथ लिंक्ड है, तो हम कुछ कटिंग नहीं कर सकते। कटिंग हम तभी करते हैं जब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। सो इट मींस हियर वी नीड टू डू व्हाट थिंग, वी नीड टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। पहले मैं इसको अलग से सॉल्व करती हूँ यहाँ पर। करणवीर व्हाट इज द सम, वो ही बोलेगा, हाँ स्प्लिटिंग से सम क्या है +2 + 5, चलो सीधा इसने बता दिया। सम मतलब 7, सम आना चाहिए 7, ये इजी है, देखो प्रोडक्ट 10, सो द टू नंबर्स आर 5 and 2, 5 + 2 7, 5 2 10, y स्क्वायर प्लस 5y, ये फेयर में करना है, y इसमें से y कॉमन, y + 5 न्यूमरेटर को सॉल्व करके हमारे पास ये आता है। यस, व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्प्लिटेड द मिडिल टर्म। न्यूमरेटर को सॉल्व करके आया y + 5
ये सारा इसी में भी कर सकते हो, बट अगर रफ में किया तो नंबर कटेंगे। मान लो तुमने ये कहीं रफ में किया किसी रफ पेज पे और इधर लिख दिया y+5 y+2 y+5, तो मैंने सिर्फ हाफ मार्क्स देना है, बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज द मेन पार्ट इन दिस क्वेश्चन एंड दैट यू हैव टू डू इन फेयर ओनली। चाहे साथ साथ में करते जाओ, फिर डिनोमिनेटर लिखते जाओ, चाहे साथ ही यही फेयर में करके फिर लास्ट में ये स्टेप। अब तो कुछ भी नहीं है, कट गया y+2 आंसर, राइट। इजीएस्ट था ये, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग इजी थी बहुत। आजा बानी बेटे, चलो बच्चे। ये अब मैं नहीं करवाऊंगी, तुम करोगे। स्वरित हाथ हिला लो, देख के नहीं कुछ होगा। अभी भी आप लोग सीरियस नहीं हुए हो, आपको दिख रहा है स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं, पेपर ऑफलाइन है, बट स्टिल यू पीपल हैव नॉट, यू आर नॉट सीरियस फॉर योर स्टडीज। वही कैजुअल अप्रोच है आपकी, पता नहीं व्हाट यू आर थिंकिंग। 7 तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, कितना तुम्हारा सिलेबस है, सारा सारा दिन पढ़ो तो जाके कुछ बनेगा। पूछना नहीं है, देख तुझे नहीं ना समझ आ रहा, 1 मिनट चलो। नहीं नंबर नहीं मिल रहे, मैं उसका तरीका बताती हूँ। ऐसे दिमाग को ना टेंशन वो परेशान ना करो। प्रोडक्ट है -32, सम है -14। हमेशा जब नंबर नहीं ना मिलते तो बेटा जो प्रोडक्ट है ना उसके फैक्टर्स बनाया कर। 9th में भी तो ये सम्स बहुत आने हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए, एकदम से नहीं आता। मैं सोचूं मुझे भी नहीं आएगा, तो प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाओ। नहीं वो आप बता रहे हो ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ, इसके माइंड में नहीं आए, ये फैक्टर्स बन गए। अब ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं में से 2 नंबर बनेंगे। मैंने किया 8 और 4, 8 और 4 14 बनाते हैं, 8 और 4 प्लस करके 14 बनाते हैं। नहीं तो इसका मतलब 8 और 4 नहीं हो सकता, सम मुझे 14 चाहिए। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इनको इकट्ठा करती हूँ, 2 to the 4 to the 8 to the 16 और 2। 16 में से मतलब मुझे दिख रहा है कि मेरा 14 आ रहा है किस तरीके से। 16 - 2 करूंगी तो 14 आएगा, मुझे -14 चाहिए, तो -16, -16, -2 -16 + 2 -14 एंड -16 into 2 is -32। हमेशा जो प्रोडक्ट है ना उसके फैक्टर में से 2 नंबर आते हैं। So the numbers are -16 and 2 and then you will proceed. So m -16 will be the answer, right? So revise this sum, we will continue tomorrow. Take care.